नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन स्टोरीज़ पर। गुरु गुड़ी रहे और चेला चीनी हो गया, इसी कहावत को प्रमाणित करती है हमारी आज की यह सच्ची और विचित्र कहानी। विक्रम संवत 1900 की बात है। दक्षिण भारत के शहर विशाखापत्तनम में श्री कृष्ण का एक मंदिर है। उस समय वहाँ के महंत बाबा धर्मदास जी हुआ करते थे। मंदिर में सभी पदाधिकारी और भक्त नर नारी और धनवान लोग आया करते थे और भगवान की पूजा अर्चना के साथ महंत का भी सम्मान किया करते थे। एक दिन एक गरीब बालक अनाथ मंदिर में आया और बाबा धर्मदास जी का चेला हो गया। अब बाबा धर्मदास जी ने उसका नाम रखा गरीबदास। उन्होंने उसके गले में शालिग्राम की एक मूर्ति का ताबीज़ बनाकर बांध दिया और मंदिर की 5 गायें चराने का काम उसे सौंपा। अब वह सुबह को मंदिर की 5 गायों को वन में ले जाता और उन्हें चराता। दोपहर में भोजन के लिए वह मंदिर में आता और पुनः वन में जाकर शाम को गायों को वापस ले आता। उसे बना बनाया भोजन मिल जाता, वह दूध पीता और सो जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। वह पढ़ा लिखा नहीं था, भगवान की पूजा अर्चना करनी भी उसे नहीं आती थी। बिल्कुल सीधा और सरल था वह बालक गरीबदास। एक दिन एकादशी आई। तब बाबा धर्मदास ने गरीबदास से कहा कि बेटा, आज भोजन करने के लिए मंदिर में मत आना। आज मेरा व्रत है, भोजन शाम को ही बनेगा। तुम जंगल में ही अपने लिए भोजन बना लेना। उन्होंने उसे आधा किलो आटा और 20 आलू दिए और उसे भोजन बनाने की विधि बताई कि जंगल से ही लकड़ियाँ बीनकर उनकी आग सुलगाना और लौकी का एक कमंडल भी उन्होंने उसे दिया कि जिसमें पानी भरकर अपने अंगोछे पर ही आटा गूंद लेना और आधा आधा पाव के 4 टिक्कट बनाना और आलू भूनकर और उसका भरता थोड़ा थोड़ा चारों टिक्कट पर रखना। फिर उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे गले में जो मैंने शालिग्राम की मूर्ति का ताबीज़ बांधा है उसे उतार कर रखना और उसके सामने चारों टिक्कर रखकर और हाथ जोड़ के आंखें बंद करके प्रार्थना करना कि गोपाल जी भोग लगाओ। जब गोपाल जी भोग लगा लें तभी तुम भोजन करना। उन्होंने उसे ये सारी विधि समझाई। आधा किलो आटा दिया, आलू दिए और आधा पाव गुड़ भी दिया। अब गरीबदास गायों को लेकर और भोजन सामग्री को लेकर वन की ओर चला। जब दोपहर हुई तो बाबा धर्मदास जी के बताए हुए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कड़ बनाए, आलू भूनकर भरता बनाया और चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। अब उसने पेड़ के पत्तों से पत्तल भी बनाई, उस पर चारों टिक्कर रखे और अपने गले से शालिग्राम की मूर्ति भी उतार कर वहाँ रखी। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके और प्रार्थना की, गोपाल जी भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों की त्यों रखी है, एक भी कम नहीं हुई, यानी गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया। वह मन में सोच रहा था कि कम से कम 1 रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद किए और वही प्रार्थना की, मगर टिक्करों में कमी न हुई। गरीबदास ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग न लगाएंगे तब तक वह भी भोजन नहीं करेगा। गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी ही थी। ऐसा मुमकिन नहीं कि भोग लग जाए और भोजन में कमी न आए। अब दोपहर के 11 बजे से गरीबदास को प्रार्थना करते करते शाम के 4 बज गए। भगवान ने देखा कि गरीबदास वज्र मूर्ख है तो गोपाल जी प्रकट हो गए। वे यहाँ तो वज्र पंडित के सामने प्रकट होते हैं, यहाँ वज्र मूर्ख के सामने। अब बीच वाले तो यूं ही मुँह उठाए बैठे रहते हैं। अब की बार गरीबदास ने जो नेत्र खोले तो क्या देखा कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ एक टिक्कर खा रहा है। तो गरीबदास ने कहा कि गोपाल जी, तुम तो बड़े सुंदर हो पर साथ ही बड़े कठोर भी हो। अगर पहले बुलावे में ही आ जाते तो क्या तुम्हारी जात घट जाती? सारा दिन मुझे भूख से मार डाला तब प्रकट हुए हो। अब मुस्कुराकर गोपाल जी बोले कि अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूँगा। चटपट गोपाल जी ने एक टिक्कर ख़त्म किया और गरीबदास को बोला कि गरीबदास, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे? गरीबदास ने कहा, नहीं गोपाल जी, एक टिक्कर ज़्यादा ही था। अब गोपाल जी बोले कि अब की बार मेरे साथ राधा जी भी आएंगी, इसलिए तुम आटा थोड़ा ज़्यादा लाना। गोपाल जी अंतर्ध्यान हो गए। अब गरीबदास ने भोजन किया।
गरीबदास वैसे आधा किलो की खुराक खाता था। उस दिन वह कुछ भूखा रहा। अब ऐसे करते दिन बीते। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। अब बाबा धर्मदास जी ने उसे आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा कि पहली एकादशी में तो गोपाल जी अकेले ही आए थे, अब की बार राधा जी भी साथ आएंगी, इसलिए पाव और आटा और दीजिए। अब बाबा धर्मदास जी ने सोचा कि लगता है बच्चा भूखा रह गया होगा, इसीलिए ऐसे कह रहा है, तो उन्होंने उसे 3 पाव आटा दिया, आलू दिए। अब वह अपने वन में गया और दोपहर को उसने भोजन बनाया। भोजन बना के उसने 6 टिक्कर बनाए 3 पाव आटे के। सब पर उसने आलू का भरता रखा। अब ठाकुर जी को जैसे उसने प्रार्थना की गोपाल जी भोग लगाओ, वैसे ही गोपाल जी राधा रानी सहित आ गए और दोनों ने एक एक टिक्कर उठा के खा लिया। अब गोपाल जी गरीबदास को बोले कि तुम भूखे तो नहीं रहोगे? तो गरीबदास ने कहा कि उस दिन तो 3 ही टिक्कर बचे थे, आज तो 4 टिक्कर बचे हैं, तो भूखा नहीं रहूँगा। तब गोपाल जी बोले कि अब की बार एकादशी में 1 किलो आटा लाना, नहीं तो तुम भूखे ही रह जाओगे। अब गोपाल जी तो अंतर्ध्यान हो गए। गरीबदास भोजन करके और वापस शाम को मंदिर लौट आया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। अब की बार गरीबदास को गोपाल जी की बात याद न रही और वह महंत धर्मदास जी से 3 पाव आटा लेकर और वह वन को चला गया। 6 टिक्कर बनाए, आलू का भरता रखा, गोपाल जी को भोग लगाया। तो अब गोपाल जी और राधा रानी जी के साथ सत्यभामा और रुक्मणी जी भी आईं और उन चारों ने 4 टिक्कर उठा लिए। अब गरीबदास के लिए 2 ही टिक्कर बचे। अब जब चारों ने 4 टिक्कर खा लिए तो गोपाल जी ने हंस के कहा, गरीबदास मैंने कहा था ना 1 किलो आटा लाना, अब की बार तुम भूखे रह जाओगे। खैर अब अगली एकादशी पर तुम 1.5 किलो आटा लाना। तो गरीबदास बोले, वो क्यों? गोपाल जी बोले कि मेरे 2 सखा मनसुखा और श्रीदामा भी आना चाह रहे थे, अब की बार मैं उनको भी साथ लाऊंगा। तब गरीबदास बोला कि मैं तो तुम्हें भोग लगाता हूँ, तुम्हारे खानदान भर को भोग लगाने का तो ठेका मैंने नहीं लिया। अब गोपाल जी बोले कि तुम चाहे कुछ भी समझो, पर अब की बार आटा ज़्यादा लाना, नहीं तो भूखे ही रह जाओगे। अब भगवान अपनी इस लीला से महंत धर्मदास जी की आंखें खोलना चाह रहे थे। अब बेचारा गरीबदास तो बिल्कुल ही सरल स्वभाव का था, वह इस बात को क्या समझे। वह भोजन करने लगा। भोजन करके वह वापस घर लौट आया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। तो महंत धर्मदास ने कहा कि बच्चा गरीबदास आज फिर एकादशी है। अब गरीबदास ने कहा कि महाराज आपकी एकादशी भी रोज़ रोज़ आ जाती है। महंत धर्मदास जी बोले, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ होती है? गरीबदास बोला कि मैं भूखा रह जाता हूँ। तो महंत जी बोले कि तुम्हें इतना तो यहाँ पर तो तुम आधा किलो ही आटा खाते थे और अब तुम है ना सेर भर आटा ले जाते हो तो भी तुम भूखे रहते हो। गरीबदास बोला कि महाराज इस बार तो मुझे 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो फिर मैं नहीं जा रहा वन में। अब इस बार धर्मदास जी ने सोचा कि ये क्या आटा जाके बेचता है, क्या करता है, उसको छुप के देखना चाहिए। उन्होंने गरीबदास को 1.5 सेर आटा तोल के दे दिया और गरीबदास गायों को लेके वन की ओर चला गया। उसके बाद महंत धर्मदास उसके पीछे पीछे वन की ओर गए और छुप के उसको देखने लगे। दोपहर हुई तो गरीबदास ने भोजन बनाया। उसने सारा आटा गूंदकर 12 टिक्कर बनाए। 1.5 सेर आटा था, 12 टिक्कर बनाए। सब पर आलू का भरता रखा और थोड़ा थोड़ा गुड़ भी सब टिक्करों के साथ रखा। अब जैसे ही उसने हाथ जोड़ के और गोपाल जी को भोग लगाया, गोपाल जी भोग लगाओ, वैसे ही धर्मदास ने देखा 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित गोपाल जी प्रकट हो गए। सबने सारी की सारी रोटियां टुकड़े टुकड़े करके खा ली। उस दिन गरीबदास के लिए कुछ भी न बचा। 16 आना एकादशी को सामने देखकर बेचारा गरीबदास तो अकबका गया। धर्मदास का भी शरीर पसीने पसीने हो गया। वे भगवान का ये सर्वस्व भोग देखकर बिल्कुल अचंभित रह गए और भगवान जी तो भोग लगाकर रासलीला करने लगे। सब लोग नाचने लगे। गरीबदास ने कहा, मैं तो पहले ही कहता था चोर आदमी से दूर रहना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद गोपाल जी अंतर्ध्यान हो गए। गरीबदास वहाँ पर भूखा ही बैठा रहा। तब धर्मदास उसके सामने आके बोला,
कि तुम धन्य हो गरीबदास जो तुमको साक्षात दर्शन होते रहे। मैं तो पूरा जीवन भगवान की पूजा करता रहा, भोग लगाता रहा, पर मैंने आज तक दर्शन नहीं किया। तुम आज से मेरे गुरु हो गए और मैं तुम्हारा चेला। अब गरीबदास बोला, आप ये क्या कहते हैं महाराज? आप तो कह रहे थे मैं आटे को बेचता हूँ। तो धर्मदास बोले, नहीं नहीं, मैं पापी हूँ, मेरे से ज़्यादा तुम्हारी पहुँच है। तुम मंदिर में चलो, अब तुम मंदिर के महंत हुए और मैं कल से गायें चराऊँगा। गरीबदास और गायों को साथ लेकर धर्मदास मंदिर पर आया और अगले दिन ही उसने गरीबदास को महंती दे दी और वह खुद गायें चराने लगे। शहर वालों को जब ये घटना मालूम हुई तो उनके दिलों में भगवान श्री कृष्ण के लिए इतना विश्वास बढ़ गया कि वो सारा शहर ही कृष्णमय हो गया। इस घटना पर सब यही कहते हैं कि गुरु तो गुड़ ही रहे और चेला चीनी हो गया। विश्वास की हमेशा जय होती है। जहाँ सरलता है, सच्चाई है, भगवान वहाँ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।